जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। आप सभी का आशा पाठशाला में स्वागत है। हाँ भाई, क्या पूछना चाहते हो आज? जय सिया राम भैया। भैया आज जैसे मृत्यु के बारे में सब जानते हैं कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, तो जो साधु संत होते हैं वो अपनी एज को बढ़ाते हैं साधना के माध्यम से। तो क्या मृत्यु को टाला जा सकता है या मृत्यु के समय को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है? इसके बारे में जानना है कि ये कैसे किया जा सकता है, या फिर जो साधना करते हैं वो भी अपने मृत्यु के समय को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? ठीक है, साधु संत क्या अपनी मृत्यु को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? ठीक है, आगे। जय सिया राम भैया। जय सिया राम। समय में जैसा कि कहा जाता है, तो समय में क्या पीछे और आगे जाया जा सकता है? कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं वो इस कार्य को कर लेते हैं। देवी देवता समय में आगे जा सकते, पीछे जा सकते। अच्छा ठीक है, देवी देवता। और जय सिया राम भैया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब एक बार आग झपकते हैं तो उसमें पूरा हम इंसानों का एक लाइफ बीत जाता है। अगर इस कंसेप्ट के बारे में आप थोड़ा सा समझाएं तो। ब्लिंक ऑफ Blink of eye. ब्रह्मा। ठीक है, वाइप ऑफ योर लाइफ स्पैन। ठीक है, कैसे होता है ये? और भी कोई पूछना चाहता है? हाँ पूछो भाई। जय सिया राम भैया। क्या ग्रहों की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म की जा सकती है जो ऑलरेडी लिखित है? ग्रहों की समस्या, ठीक है। हाँ, और भी कोई क्वेश्चन? ठीक है। भैया जैसे जब राम जी का जन्म हुआ था तो बोला जाता है कि ऐसे कथाओं में वर्णित है कि उनके जन्म के समय पे 1 महीने तक सूर्य देवता सामने रहे थे। मतलब सूर्य देवता का उदय हुआ था लेकिन अस्त नहीं हुआ था। तो कि ये ऐसा संभव है कि 1 महीने तक मतलब दिन रहा, रात नहीं हुई? तो ऐसा संभव है? आपको लगता है संभव है? चलिए, श्री राघवेंद्र सरकार का आपने नाम लिया, तो श्री तुलसीदास जी अगर ये बात कह रहे हैं कि 1 मास तक जो है, 1 माह तो जो है सूर्य जो है वो स्थिर रहा। ठीक है, आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी क्या है, बाकी आप स्क्रीन पे देखो, अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको सिखाएंगे। पर इन कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले मैं थोड़ा आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या ये चीज़ें मुमकिन है, और हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। ठीक है, एक बात बताता हूँ। समय एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई तोड़ नहीं है। समय एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। समय जो है वो सबके लिए समान है। कहते हैं इंसान जितनी सांसें लेकर आता है उस हिसाब से वो इस धरती पर रहता है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, पर समय जो है वो सबके लिए समान रहता है कि वक्त सबका आता है और गला सबका सूखता है। ठीक है, तो वक्त जो है बड़ा ही स्टैग्नेंट है। पर क्या समय से खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या समय में हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ टर्म्स बताता हूँ। तो अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्मूला सबको याद है। स्पीड इज इक्वल टू, मतलब रफ्तार, स्पीड मतलब रफ्तार, डिस्टेंस मतलब
दूरी, और टाइम मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज आप याद रखिए, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम होगा, और अगर स्पीड घटेगी तो समय बढ़ेगा। आए ना, डन। अब मैं एक चमत्कारिक इक्वेशन बताता हूं। यूलर फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म जो है, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, थोड़ा ये कहती है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये कहती है एक्सपोनेंशियल टर्म्स दो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से इसने ज्वाइन कर दी है। कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री से इसने ज्वाइन कर दिया। अब इसका मतलब क्या, कि भैया क्या बोल रहे हो, समझाओ तो। दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मतलब अगर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। इसी तरह 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर एक सर्कल बनता है जो 4 4 पर शुरू होता है और यहाँ से यूँ जाता है और ये यूँ जाता है, यूँ जाता है, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है आपको? तो मतलब ये ए पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट जो है, सी पॉइंट जो है, डी पॉइंट जो है। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लो रॉबिन ने जो सी यहाँ से शुरू किया, सी पॉइंट से, और वो घूमकर दोबारा सी पॉइंट पर आ गया। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है कि धरती गोल है, धरती जो है वो गोल है, आप जहां से शुरू करोगे आपको वहीं पर आना होगा। इससे हमें बहुत सी चीजें साबित होती, जैसे कि विच, मतलब जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। एवरी एक्शन एज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये सारी जो लाइन है वो सारी इसी बेसिस पे बनी है कि जब आप एक पॉइंट से शुरू करोगे वो तो आपको लास्ट में उसी पॉइंट पर आना होगा। मतलब ए से शुरू किया है आपने, अगर ए से शुरू किया है तो आपको ए पर ही आना पड़ेगा। ये जो है हमें सब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो इसमें एक और चीज बोलते हैं हम, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। जैसा आप बोओगे वैसा आपको मिलेगा। ये बात भी सही है कि जहां से तुम शुरू करोगे वहीं से तुम्हें तत्व जो है वो मिलेगा। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने एक कथा बताई, कथा सुनाई, ठीक है, कि अगर मान लो मेरी आंखों ने एक आम को देखा, ठीक है, आंखों ने आम को देखा, पैर वहां तक लेकर गए, ठीक है, हाथ से तोड़ा, जीभ से खाया, ठीक है,
टेस्ट आया और उसी आंखों में फिर पानी आया। तो जिसने देखा था उसी को मिला। मतलब जहां से तुमने शुरू किया था अंत में वहीं पर खत्म होता है। इतना समझ आ रहा है? अब पर यहां पर कुछ और है जो तुम भूल रहे हो। ये मैंने ऊपर आपको इसलिए बोला, ये भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब आप समय को तो भूल ही गए। ये भाई साहब कहते हैं समय को भूल गए। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल थ्योरम को ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ा ही नहीं तुमने। अगर आप जोड़ो तो आपको कुछ पता चलेगा किस तरीके से, कि अगर मान लो अब इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि आपने ए से शुरू किया, बाद में आए आप ए पर अगर मैं इसको टेढ़ा करूं तो हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो ये कहता है भाई साहब आप 3D में जी रहे हो। वो ये कहता है आप 3D में जी रहे हो। अच्छा, यहां से हमारे गुरु का ज्ञान शुरू हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो थर्ड डायमेंशन है बच्चा मेरे, ये समय, क्या है ये? समय है। मतलब तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तुमने यहां से शुरू किया, तुम घूमे, तुम उसके बाद ठहरे नहीं। तुम यूं चले, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही जगह चल रहे हो पर तुम चलते रहे हो, क्योंकि समय जो है ये टी है, ये चल रहा है अभी भी, और ये कांस्टेंट चल रहा है, फिफ्थ डायमेंशन। ठीक है, ये कांस्टेंट चल रहा है। तो मतलब तुम ए से तुमने अगर शुरू किया है तो भले ही तुम यहां पर बिल्कुल बराबर 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 पॉइंट पर पहुंचोगे, पर एंगल सेम होगा, जगह नहीं होगी। एंगल सेम होगा पर जगह सेम नहीं होगी कभी भी। आ रहा समझ में? मतलब तुमने अगर यहां से शुरू किया है तो दूसरे इसके बराबर तुम पहुंच तो जाओगे, पर तुम्हें वो कभी महसूस नहीं होगा जो यहां महसूस हुआ था। क्योंकि अब कुछ इस तरीके से याद करो, एक बार महसूस की हुई वस्तु दोबारा वो टेस्ट कभी नहीं देती जो पहली बार देती है। वो समय चला गया, असलियत में सब कुछ घूम रहा था, सब कुछ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पर फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो पहले आया था। इसको मैं आगे समझाता हूं। हमारी पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है।
तो 1 साल बाद जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ जाना चाहिए था। मान लो ए से शुरू किया और 365 दिनों के बाद, हालांकि ऐसा नहीं होता, 364 पॉइंट समथिंग होता है, वो उस डीप में नहीं जाता है। 365 दिनों के बाद सेम जगह पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है, पर फिर भी वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने टाइम को नहीं जोड़ा। टाइम जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब अर्थ घूम तो रही है पर कहीं और चल भी रही है। सन घूम तो रहा है पर कहीं और चल भी रहा है। तब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार सन भी तो चल रहा है और गैलेक्सी भी चल रही है। इसका मतलब सूर्य के अराउंड जो है पृथ्वी घूम तो रही है पर उसकी एक स्पीड है। सन भी चल रहा है, घूम तो रहा है पर चल भी रहा है। तो 1 साल बाद आप वहां पर पहुंच तो जाओगे टाइम पर, उस एंगल पे पहुंचोगे, उस जगह पे नहीं पहुंचोगे। तो अब के हम बिछड़े नहीं मिलेंगे प्रिय, अब के हम बिछड़े नहीं मिलेंगे प्रिय, कि अगर आपने ये समय खो दिया तो वो घूम के वापस आने वाला। इसका मतलब ये यूनिवर्स जो है उसके अंदर, इस यूनिवर्स में भी टाइम का कोई ना कोई तत्व ऐसा है जो कांस्टेंट चल रहा है। अब इस यूनिवर्स को समझते हैं। अब जो है आपको इतना समझ आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही आपको? ठीक है। अब जो है अब आगे पढ़ते हैं। अगर समय कांस्टेंट चल रहा है तो हम यूनिवर्स को कुछ इस तरीके से समझेंगे। यूनिवर्स क्या है? एक कैसा है यूनिवर्स के अंदर? आज साइंटिस्ट लोग प्रूफ करते हैं कि ग्रेविटी जो है, जी जो है ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि फिजिक्स में आज भी हम जी को इस्तेमाल करते हैं, अगर इस्तेमाल ना करें तो कैलकुलेशन नहीं निकलती, क्योंकि हमने अजम्पशन से शुरू किया और अजम्पशन ही हमें एंड तक पहुंचा देती। यही मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात है कि वो हम अजम्पशन से शुरू करते हैं और अजम्पशन को लेते लेते अंत में सही जगह पहुंच जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, तुम जब मानते हो कि यहाँ प्रभु है और मैं तुम्हें कहता हूं तुम मानो और मेरे कहने से करो और करो, अगर तुम्हारे फॉर्मूले सही हैं, अगर तुम्हारे फॉर्मूले सही हैं तो तुम्हारा एंड रिजल्ट भी बिल्कुल सही होगा। एंड फाइनली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है थोड़ा देखो। यूनिवर्स को किस तरीके से समझेंगे। यूनिवर्स जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हालांकि आइंस्टाइन ने पहले ही बहुत बोल दिया था, ठीक है, पर इसको प्रूफ करने में समय लग गया। इसको प्रूफ कर पाया कौन? ब्लैक होल। इसको प्रूफ कर पाया ब्लैक होल। ब्लैक होल जानते? ब्लैक होल पता होगा आप सभी को। वो यूनिवर्स में एक काला गड्ढा जो सब कुछ कंज्यूम कर लेता है,
वहाँ पर समय जीरो हो जाता है, वहाँ पर लाइट जीरो हो जाती है, वहाँ पर सब कुछ जीरो हो जाता है। अब ये ब्लैक होल है क्या? जब इसके बारे में पढ़ाई की गई तो बाद में पता चला कि ग्रेविटेशनल पुल नाम की चीज नहीं है, और बाद में पता चला कि हाँ ये तो सही बोला गया है। हमारे संतों को ये पहले ही पता था। अब ध्यान से सुनना, हमारे संतों को ये पहले से ही पता था। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। लाओ भाई, पकड़ो भाई, अब हम पकड़ो भाई, ये पकड़ो। यूनिवर्स जो है वो एक फैब्रिक की तरह है, एक ऐसा फैब्रिक जो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल है, जो कि मल्टी डायमेंशनल है, एक फैब्रिक की तरह, इस तरीके से तरल पदार्थ। और इसके अंदर तभी जब वेव चलती है तो वो इस तरीके से चलती है, तो वो इस फैब्रिक के ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो वो इस तरीके से एक खींचा हुआ कपड़ा। अब आपको मैं बताता हूं, खींचो इसे, खींचो। यहां पे अब देखना ध्यान से, यहां पे ये सूरज है, हालांकि हमारे पास गोला ही है, क्या करें यार, ठीक है। यहां पे ये सूरज है, सूरज का मास जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि बीच में है, ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रिंग देख पा रहे हो, ये जगह देख पा रहे हो, सूरज जो है वो बीच में है। अब उसके ये बीच में यहां पर बैठने की वजह से एक ऐसी थ्योरम है जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, वो ये कहती है कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को खींचती है। यहां पर वो प्रूव होगी। अब सूर्य यहां पर है, सूर्य की वजह से आप इस चादर को देखिए, ये चादर को देखिए, ये चादर जो है वो नीचे की तरफ बेंड हो गई है ना। अब यहां पर अगर कोई और वस्तु आ जाए तो वो ऑब्वियसली सूर्य की तरफ गिरेगी, उस गड्ढे में गिरेगी। अब ये जो है, ये और ये, इन दोनों का रिपल्शन जो है वो इसको घुमाने पे मजबूर करता है, ठीक है। अगर ये गड्ढा और गहरा होता तो ये अर्थ जो है वो इसमें गिर जाती। ये देखो, इसका यहां तक, इस सन का जो है वो यहां तक इन्फ्लुएंस है, तो ये बोलते हैं इसकी ग्रेविटेशनल पुल, मतलब इसकी जो है खींचने की शक्ति। अब जो ये जो स्ट्रिंग है, इस कपड़े की, ये कपड़ा जो है, इस कपड़े की खास बात ये है कि ये बस बिखरता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द टाइम। टी इज नेवर रिवर्स्ड। जो थर्ड डायमेंशन थी ना, टाइम, यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है? जैसे जैसे जो थर्ड लाइन जो है z एक्सिस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो वजन है उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि समय जो है वो वापस नहीं जा सकता। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। समय जो है वापस नहीं जा सकता, तो भैया जो समय में वापस जाते हैं वो कैसे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। समय जो है वो वापस नहीं जा सकता, तो ये समझ आ रहा है। अब ब्लैक होल कैसा है, ब्लैक होल कैसे, और खींचो इसे। ब्लैक होल में मान लो ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों मैंने यहाँ रख दिए हैं, और इसकी वजह से एक ये सूरज है, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिए हैं, ये दोनों दूर है, ये दोनों दूर है। अब ब्लैक होल कैसा होगा? ब्लैक होल में ये होगा एक ऐसा गड्ढा जो इतना गहरा हो
कि उसके अंदर दोनों गिर जाएं। एक ऐसा गड्ढा जो इतना गहरा हो, जो यूनिवर्स के डायमेंशंस को बिल्कुल डाउन कर दे। मतलब एक ऐसा गड्ढा जो इतना गहरा हो, जो इन दोनों को ले जाए अंदर। मतलब अब दूर से देखने वालों को, जैसे आप मुझे सामने से देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ जा रहा है, पर एक्चुअल के अंदर वो ऐसा एक गड्ढा है, खींचो जोर से, वो ऐसा गड्ढा है यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये व्हाइट शीट तो दिखाई नहीं दे रही ना आपको। व्हाइट शीट आपको दिखाई ही नहीं दे रही, ये ब्लैक होल है। मतलब ये एक ऐसा गड्ढा है जहां पर जाकर सारी वस्तु जो है उसके अंदर गिरने लगती है भाई साहब, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, अंदर गिर रही है। अब जब अंदर गिर रही है तो आप जो है 2D में देख रहे हो उसको, 2D के अंदर ऑब्वियसली आप 2D में देख रहे हो, 3D में तो देख नहीं रहे हो उसको। 3D में देख रहे होते तो पता चलता नीचे गड्ढा है, 3D में देख रहे होते तो पता चलता कि नीचे गड्ढा है। 2D में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां जाकर सब कुछ पर उस गड्ढे के अंदर वो गिर रहा है। अब इस गड्ढे की खास बात सुनो। अब हम वापिस जाते हैं, इतना समझ में आया? डन? इतना समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सन की बात करता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सन को और खींच लो, इसको मैंने यहां डाल दिया, सन को मैंने यहां डाल दिया। जो व्यक्ति सन के दूर है, उसको अगर अन्नु तक जाना है तो उसको यूं घूमकर जाना पड़ेगा, और जो सन के करीब से जाएगा वो पहले नीचे जाएगा और फिर बगल से जाकर अन्नु के पास जाएगा। इसका मतलब सन के नजदीक जो भी वस्तु जाएगी वो गहरी होगी और उसके पास से निकलेगी। अब जब कोई वस्तु किसी बड़ी वस्तु के पास से निकलती है, वहां पर सब कुछ बेंड होता है। यूनिवर्स जहां बेंड हो रहा है वहां पर लाइट बेंड होगी, वहां पर टाइम बेंड होगा, वहां पर लाइट भी बेंड होगी और टाइम भी बेंड होगा। अब लाइट भी बेंड होगी, अब आप लाइट मारो तो लाइट सामने नहीं जाएगी। आप कहोगे भाई साहब सामने मारी थी मैंने, गई कहां? अरे वो तो यूनिवर्स का जो स्ट्रिंग है वो पहले नीचे जाएगी, नीचे से फिर वो ऊपर निकलेगी। आ रहा है समझ में? है ना? उसी तरीके से जब लाइट इधर से जा रही है तो समय भी बेंड होगा। जब समय बेंड होगा तो होगा, दिखाई क्या देगा? सूर्य के नजदीक समय कम लगेगा और दूर से जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सूर्य के नजदीक समय कम, दूर ज्यादा। आ रहा समझ में? इसका मतलब स्पीड आपकी जितनी ज्यादा होगी समय आपका उतना कम, स्पीड आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना समय कम आपको लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सूर्य के चक्कर काट ले और कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है तो उसके लिए समय की परिभाषा बदल जाती है। लूप होल है समय का, क्योंकि उसके लिए z एक्सिस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और तुम्हारे लिए z एक्सिस डिफरेंट हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो
कि समय तुम्हारे लिए बदल जाए, तो तुम्हें या तो यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर समय का, स्पीड का। या तो आप ग्रेविटेशनल पुल को इस्तेमाल कर लो, जैसा कि यूनिवर्स खींचता है। अगर ब्लैक होल के अंदर वो इतना ज़्यादा डीप है कि एक टाइम पर पता चलता है कि वहां पर टाइम स्टेगनेंट हो गया, क्योंकि टाइम और लाइट को जाने में, वहां से आने में बहुत टाइम लगता है। तो वहां पर दूर से देखते तो दिखाई देता है कि टाइम भी वहां पर जीरो हो रहा है और लाइट भी वहां पर जीरो हो रही है, समय भी वहां पर जीरो हो रहा है। तो वहां पर ना तो वहां पर समय भी रुक जाता है, लाइट भी रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक होल। एक्चुअल के अंदर वो इस तरीके से है। ठीक है, इतना आया समझ में? उठा लो। इतना अगर आ गया है समझ में तो उठा लो। अब हम कुछ इस तरीके से समझाते हैं। अब हम फिर से समझाएंगे, आप समझिएगा। इतना अगर आ गया है समझ में तो मैं आपको बताता हूं। इतना अगर आ गया है आपको समझ में तो आगे हम चलते हैं। चलिए, अब फिर से मैं वही बोलूंगा आपको जो हमने ऊपर पढ़ा। स्पीड बढ़ेगी तो मैं फिर से वही बोल रहा हूं, स्पीड बढ़ेगी तो या तो आप अपना मास बढ़ा लो। याद रखना, टाइम क्या है? ये z एक्सिस है, ये टाइम जो, ठीक है। टाइम दो तरीके से हिलाया जा सकता है। टाइम जो है वो दो तरीके से हिलाया जा सकता है। या तो आप अपना मास बढ़ा लो या आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, दोनों में से एक। अब दोबारा समझाता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सूर्य है जनाब, ये यूनिवर्स की फैब्रिक है जो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, यूनिवर्स का फैब्रिक है। आ रहा समझ में? ठीक है, अगर मुझे सूर्य के पास से मैं जाऊंगा, यहां से बगल से निकलूंगा, तो मेरा समय क्या होगा? क्या हो जाएगा? अगर मैं दूर से जाऊंगा तो क्योंकि यूनिवर्स टाइम और लाइट को बेंड कर देता है। क्या कर देता है? ये यूनिवर्स का लॉ है। ये यूनिवर्स का क्या है? ठीक है ना, ये यूनिवर्स का लॉ है। तो अगर आपको समय को से छेड़खानी करनी है, अगर आपको समय से छेड़खानी करनी है तो आपको या तो बड़ा होना पड़ेगा
या फिर आपको स्पीड प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अगर सोचा जाए तो सूर्य की स्पीड बहुत ज्यादा है, सूर्य की स्पीड बहुत ज्यादा है और मास भी बहुत ज्यादा है। तो उसके पास जाने पर जिसकी स्पीड और मास दोनों बढ़ जाते हैं, जिसकी स्पीड और मास दोनों बढ़ जाते हैं, उसके आसपास टाइम ऑब्वियसली कम हो जाता है। एक और बात बताता हूं, अब मैं स्पीड और मास के बारे में और आपको एक बात बताता हूं। पहले बताओ, आप सभी जो ऑनलाइन बैठे हैं, आप सभी को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आएगा? स्पीड और मास के बारे में मैं सिखाता हूं, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। स्पीड और मास के बारे में एक बहुत अच्छी इक्वेशन है जो आप सभी लोग जानते हैं, मैं बस वही लिखूंगा। ये जानते हैं आप, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है? सुनी है ना, नाम तो सुना है आपने। आइंस्टाइन की फेमस जो है इक्वेशन है। ये क्या कहती है भाई साहब? सुनो, ये कहती है जनाब, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के, ये क्या है, ये सी क्या है बोलो बोलो, E is equal to energy, E is equal to energy, M is equal to mass और E is equal to velocity of light। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भाई साहब, अगर आप किसी भी वस्तु की स्पीड बढ़ा दोगे, स्पीड अगर बढ़ा दी तो उसका मास अपने आप बढ़ेगा। मतलब एक छोटी सी पिन जो 1 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, अगर उसकी स्पीड आपने 2000 तो इसका मास जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2000 गुना। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2000 गुना। कितने ग्राम का होगा फिर वो? मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल में कहते हैं, आइंस्टाइन तो कहते हैं कि भैया स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मास ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली मास बढ़ जाएगा। अगर आपने 2000 गुना स्पीड बढ़ा दी तो उसका मास भी 2000 गुना बढ़ जाएगा। तो 5 ग्राम की चीज अब आपको 5000 किलो से स्ट्राइक करेगी। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, जिसका मास बहुत बड़ा, उल्लू इतना बड़ा पहाड़ जितना, उसकी स्पीड ये अभी तो आपने यही बोला कि स्पीड बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ाए तो स्पीड नहीं बढ़ सकती क्या? अभी तो आपने बोला, पर भैया ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैं इसी को ही प्रूव करूंगा। अभी आपने कहा
कि स्पीड बढ़ाने से, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ये छोटा सा पेन है, ठीक है, आपको ऐसे कैच कराऊं तो लगेगा नहीं, पर अगर जोर से मारूं तो कितना जोर से लगेगा, तो उसका मास बढ़ेगा ना। स्पीड के साथ मास बढ़ जाता है, तो मास के साथ स्पीड भी तो बढ़ेगी। उल्टा नहीं सोचते ना हम लोग सीधा चल रहे हैं, उल्टा भी तो सोचो, उल्टी खोपड़ी। दुनिया गोल है, एंगल बदलेगा बस। आया समझ में? चलो आगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि समय दो तरीके से बेंड होता है, एक तो स्पीड से और एक, मतलब समय में छेड़खानी आप इन दोनों चीजों से कर सकते हो, तेजी से कर सकते हो और एक मास बढ़ाकर। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना एक बहुत बड़ा नियम है, समय का जो ये वाला फेरा है z, ये कभी भी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये सबके लिए समान रहता है, इक्वल। इक्वल किसके लिए रहेगा? जो एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन में, एक स्पेसिफाइड प्लेन में होंगे। पर इसको तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। सुनो कैसे? अभी मैं आपको अजीब अजीब चीजें सिखा रहा हूं, पर लास्ट में जब आपको बताऊंगा तब आपको वो सारी बातें मर्ज होंगी। अगर मैं, अभी ऊपर आपने सीखा, अगर मैं अर्थ के चारों तरफ एक ट्रेन बनाऊं, हमें एक बहुत पुराना एग्जाम्पल, एक बहुत पुराना एग्जाम्पल डिस्कवरी चैनल पे रोज आता है, आता था। अगर आपने डिस्कवरी वगैरह देखी है तो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक ट्रेन बनाऊं और जिसमें रॉबिन को बिठा दूं, जो पूरे अर्थ का चक्कर लगा रही है, और उसकी स्पीड हमसे जो है 2000 गुना ज़्यादा है, x। अगर ये किलोमीटर पर सेकंड चल रही है तो होगा क्या? स्पीड बढ़ने से ऑब्वियसली उस ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने से उस ट्रेन का मास कितना बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। उसकी वजह से रॉबिन का भी मास बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली रॉबिन उस ट्रेन में बैठा है, हाँ या ना? उसका बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि रॉबिन का समय कम हो जाएगा और हमारा समय बढ़ जाएगा। तो रॉबिन जो उस ट्रेन में बैठा है, ट्रेन के डब्बे में बैठा है, उसके लिए 5 मिनट जो है, पाँच मिनट हमारे लिए 10 मिनट होंगे। तो रॉबिन 5 मिनट हो गए, हमारे लिए 10 मिनट हो गए। रॉबिन की घड़ी में सिर्फ 5 ही मिनट होंगे, हमारे लिए 10 हो जाएंगे। अब इसने समय को मात दे दी। इसकी धड़कन, इसकी पल्स, इसका सब कुछ अब बढ़ चुका है। मास इसका बढ़ चुका है, स्पीड इसकी बढ़ चुकी है, समय इसके लिए कम हो जाएगा। तो अंदर बैठने से फायदा ये रहेगा कि बाहर 10 मिनट होंगे और अंदर, अब फिर से आते हैं वापिस, अभी रुके थोड़ी हैं हम, ठीक है। अगर, अब मैं फिर से कहता हूं, अगर रॉबिन, अभी मैंने 5 मिनट का बोला, रॉबिन अगर यहां पर एक दिन रह जाए तो 12 घंटे रहे तो
यहाँ पर कितने होंगे? 24। अभी अगर एक ऋषि मुनि, एक मुनि यहां पर बैठ जाता है और अब उसको मास भी बढ़ाना है और स्पीड भी बढ़ानी है, तो उसका समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, तो भाई साहब क्या करेंगे? एक ऐसी वस्तु लेंगे जो उसके चारों तरफ घूमे। बताओ, मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है? ऑनलाइन हेलो, अब क्या करना है? अब यही अर्थ वाला कॉन्सेप्ट समझना। अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी ट्रेन जिसमें बैठा रोबिन। अब महाराज जी क्या करेंगे? मंत्र की ऐसी चक्री बनाएंगे जिसकी स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। जितना स्पीड ऑफ लाइट के नियर उनकी मंत्र की स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस भाई साहब का क्या होगा? समय क्या होगा? समय क्या होता जाएगा? तो अगर ये मंत्र की स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो इसका कुछ तो भारी होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली मास तो कहते हैं कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, पर मास तो कांस्टेंट है। महाराज जी को तुलवाओ, महाराज जी वही 10 ग्राम के। तो कहीं तो कुछ बढ़ रहा है, है ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सर, बाय लॉ ऑफ नेचर जब हमने स्पीड को इतना बढ़ा दिया तो मास कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और वो बढ़ता कहां पर है? उसके महासूक्ष्म शरीर में। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका जो सूक्ष्म शरीर होगा जिसको एक कुंडलिनी की शक्ति की तरह दिखाया जाता है, वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो सबसे पहले 6th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को खींचेगी। जनाब, महाराज जी बेशक 10 ग्राम के हैं, पर वो आपको खींच रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है। हमने 6th क्लास में कॉन्सेप्ट समझा था,
ऐसा है जो बहुत बड़ा है। अब सवाल पूछो, इस सवाल का हम जवाब देते हैं। जैसे जैसे पहले सवाल क्या था तुम्हारा? पहले सवाल था भैया कि हाँ, पहले सवाल क्या था? भैया पहला सवाल ये था कि मृत्यु को आगे टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता? मृत्यु को आगे टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता? क्या मृत्यु को आगे टाला जा सकता है? हाँ। कैसे? अगर मुझे ये पता है कि मैं 1 महीने ही जिंदा रहूंगा, तो मैं उस 1 महीने को कैसे बढ़ा सकता हूं? इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मंत्र का कवच अपने चारों तरफ लगाऊंगा, तो मेरे जो आसपास का जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मुझे 6 महीने का समय दिया गया है तो मैं उसको 6 साल में बदल दूंगा। और कुछ संत तो उसको 60 साल में भी बदल देते हैं। वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, सुनो। अब होगा क्या कि अब होगा ये कि जो व्यक्ति 6 महीने को 6 साल में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए क्या होगा, उसका एक दिन कितने दिनों के बराबर होगा? अगर 6 महीने उसको जिंदा रहना था और उसको 6 साल बढ़ाना है, तो उसको एक दिन, उसका एक दिन कितने दिनों का होगा? कितने दिनों का होगा बताओ? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, करो। क्या करना है वो भी मैं बताऊं? ठीक है, लिखो। 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180। 180 को 6 साल में कितने होंगे? करो। 365 डिवाइड कर दो इन दोनों को। हाँ, अब 12, मतलब एक दिन, सुनो, उस व्यक्ति का एक दिन बाहर वाले लोगों का, उस व्यक्ति का एक दिन और बाहर वाले लोगों का 12 दिन। उस व्यक्ति का तो एक दिन होगा और बाहर वाले व्यक्तियों को कितना होगा? तो उसने अपना समय 12 दिन तक कम कर लिया। वो ऐसे एक आभामंडल में बैठा है जहां पर वो जब एक दिन लेता है तो बाहर वालों का कितना हो जाता है? 12 दिन। आ रहा समझ में? और अगर वही व्यक्ति 60 साल जीना चाहे तो मल्टीप्लाई करो, 60 साल में दिन कितने होते हैं और डिवाइड करो उसे। हाँ, इंटू 365 करो, 60 करो। हाँ, अब डिवाइड करो उसको 180 से। 120 दिन, मतलब उसका एक दिन और बाहर वालों का 120 दिन, 121 दिन। क्या बात कर रहे हो जनाब? जो व्यक्ति एक साल तक भूखा रह जाता है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ नहीं जाती, उसका समय कम हो जाता है। मतलब मुझे 6 घंटे बाद भूख लगनी थी, मैं 6 घंटे बाद खाना खाता हूं, ठीक है, और
अब मैं 1 साल बाद खाना खा रहा हूं, तो मुझे अपने शरीर को इतना स्लो करना होगा कि जब मेरे 6 घंटे हो तब मुझे भूख लगे। तो मेरे 6 घंटे और बाहर वालों का 1 साल, फिर मैं खाना खाऊंगा, तुम कहोगे अरे भैया ये तो चमत्कारिक बाबा हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, 1 साल में खाते, तुम खा के दिखाओ। अरे भैया वो कुछ नहीं कर रहे, उनका तो 6 घंटा हुआ है। समय का खेल है, ये समय से खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी, तुम कह रहे हो ब्रह्मा जी की पलक झपकती है तब 1,44,000 साल बीत जाते हैं। तो भाई साहब उनके चारों तरफ इतनी ज्यादा मंत्र ऊर्जा है कि वो जब पलक झपकाते हैं तब 1,44,000 साल बीत जाते हैं। माई बाप समझो कि वो ऐसी मंत्र ऊर्जा में बैठे हैं। और जब भगवान शिव जब पलक झपकाते हैं तो कितने ब्रह्मा निपट जाते हैं। स्पेस टाइम कॉन्टिन्यू। अब वापिस आते हैं, तो भैया ये तो हमें समझ आ गया समझ में, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये समझाओ कि राम जी जो थे, वो अयोध्या में हुए, अयोध्या में थे। तो अयोध्या जो है वो कहती है कि 1 दिन 1 महीने जितना हो गया। अगर 1 दिन 1 महीने जितना हो गया तो पृथ्वी पर सूर्य तो एक जगह ही रह जाएगा, है ना। तो पूरी पृथ्वी का तो 1 दिन 1 महीने जितना होना चाहिए, हाँ या ना। डन। पर ऐसा नहीं हुआ। समझाता हूं दोबारा से, इसको नीचे देखो। अभी मैं रॉबिन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया, देखो रॉबिन ट्रेन में बैठा है, रॉबिन इस ट्रेन में बैठा है। रॉबिन का अंदर वाला 5 मिनट, बाहर के 10 मिनट। रॉबिन का 12 घंटा, बाहर के। इसका मतलब क्या साहब, वो पृथ्वी पे ही है पर उसका 12 घंटा, बाहर वालों का 24 घंटा काय को। इसका मतलब रॉबिन के लिए सूर्य एक बार उदय होगा, बाहर वालों के लिए ये कैसे हो सकता है। जादू, एक धरती पर रहने के बाद भी, पृथ्वी पर रहने के बाद भी सूरज एक ही बार दिखा और इनको 2 बार दिख गए। होना तो सही सेम ही चाहिए था। पर अगर ऐसा होता तो ये समय जो है ये बदलता ही नहीं। पर समय की फितरत है साहब, जैसे जैसे स्पीड और मास बढ़ेगी वैसे वैसे। अब देखो रॉबिन अगर मान लो 1 दिन अंदर रहता है तो बाहर के 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन में 2 बार सूर्य उदय होगा, 1 दिन में 1 बार सूर्य उदय होगा। पर वो तो उसी ट्रेन में है। पर ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है भैया, ये तो इमेजिनरी है, नामुमकिन।
अभी सिद्ध करते हैं, आओ। मैंने आज थोड़ा सा बताता हूं, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। ठीक है, ये भारत है। इस भारत के मैप को देखो, यहां आप एक छोटा सा, ये है UAE। आजकल दुबई लोग ज्यादा जाते हैं, तो दुबई के बारे में जितना बोल दो तो मजा आता है लोगों को सुन के। हबीबी है, वल्ला हबीबी है, या यल्ला ऐसे बोलते हैं, चलो यल्ला बोल दे। ओके, तो इंडिया में अगर 6 बजे हैं तो यहां कितने बजे? तुम्हें एग्जैक्ट पता है? अगर इंडिया में 6 बजे हैं तो यहां कितने बजे मानते हो? अच्छा, ये टाइम जो है ये अर्थ की रोटेशन और साथ ही साथ सूर्य की किरणों के हिसाब से आता है। मतलब 4 बजे जो आपको यहां महसूस होगा वही वहां पर 4 बजे महसूस होगा। क्या ये बात सही है? ऐसा तो नहीं है कि वहां पर 4 बजे हमें शाम आ जाए और यहां पर सुबह हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना? हमारे साइंटिस्ट ने टाइम को इस तरीके से डेवलप किया है कि यहां के 4 और वहां के 4 बराबर हो, है ना? तो वो जो क्या करते हैं, वो सन की रोटेशन के हिसाब से टाइम को मैनेज करते हैं। अब सुनिए, कोई व्यक्ति है, अभी रॉबिन की बात चल रही थी, रवि को ले लेते हैं। टेक्निकल गुरुजी जाते हैं, अब टेक्निकल गुरुजी जाते हैं यहां से फ्लाइट पकड़ के, दिल्ली से जाएगा भाई, मुंबई से नहीं जाता, दिल्ली से जाता है और ये यहां पर दुबई हार्बर पे पहुंचा है, दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। तो इसको लगता है कितना टाइम? 4 घंटे। उसको 4 घंटे लगते हैं। अब ये जो टाइम है यहां से लेके यहां पर, मान लो ये चला 10 बजे, चार घंटे बाद वहां पर पहुंचेगा तो यहां कितने बजे होंगे? 12। यहां बजे होंगे 12 यूएई में। मतलब 4 घंटे का सफर कर लिया भाई साहब ने, बजे या 12? मतलब 10 बजे शुरू किया, 12 बजे पहुंच गया, मतलब 2 घंटे में पहुंच गया। पर 2 घंटे फालतू जी लिया ये भाई साहब, जो सिर्फ इसी ने जिए हैं और किसी ने नहीं जिए। अब यही भाई साहब कहते हैं भैया दुबई में मैंने अल मखतूम से मिल लिया, अब मैं वापिस आ रहा हूं। यहां पर ये जो है 7 बजे चलता है, 7 बजे यहां से चलेगा। 4 घंटे के हिसाब से कितने बजे पहुंचना चाहिए से? क्या मैं 4 घंटे बता रहा हूं, हालांकि 2.5-3 घंटे लगते हैं। कितने बजे पहुंचना चाहिए? पर यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर बजे होंगे 1 बजे होंगे। ये जब 7 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, तो 2 घंटे फिर से इसके कम हो गए। और इंडिया वालों ने 2 घंटे ज्यादा जी लिए, 2 घंटे वो इसके चले गए, जो किसी को नहीं पता कहां गए।
जवाब दो। वो मुझे 2 घंटे बता दो कहां है। 2 घंटे इसने कम जिए जो दूसरों ने ज्यादा जी लिए। मतलब 2 घंटे रवि ने कम जिए जो कि पूरा इंडिया ज्यादा जी रहा है। मतलब पूरा इंडिया जी रहा है, रवि ने नहीं जिया। तो जब दुबई से, इंडिया से दुबई गया, तब रवि ने 2 घंटे ज्यादा जिए जो कि इंडिया ने इसीलिए जब वही अगर रॉबिन एक ट्रेन में बैठ जाए, अब देख रहे हो ना 35,000 फीट पर जब एक फ्लाइट स्पीड और मास बढ़ा देती है तो समय क्या हो जाता है? याद रखना, अब आप समय की इस तरफ जा रहे हो या इस तरफ जा रहे हो? इस तरफ जाओगे तो बढ़ोगे, इस तरफ जाओगे तो घटेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो 2 घंटे कोई बता नहीं सकता कि तुम्हारे कहां गए, उसी प्रकार से मैं ये बोल सकता हूं कि जब तुम उसका जवाब नहीं दे सकते तो रॉबिन जब ट्रेन में बैठा है और 1 दिन उसका हो गया तो बाहर 2 दिन हो जाएंगे। तो इस 2 दिनों के लिए इनको 2 बार सूर्य आएगा और इसका भाई साहब 1 बार आएगा। ये समय का जादू है। हमारे संतों ने इस जादू को समझा था और हमें बहुत पहले बताया था कि ब्रह्मा जी का 1 दिन, हमारा इतने दिन, ये वो, हम कहां समझे साहब। हमने सोचा रे ये बोल दिया बस, ठीक है, कहने की बातें। तो जिस व्यक्ति को कम समय में ज्यादा जीना है तो उसको अपना स्पीड और मास ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं उसका जवाब देता हूं जो इन्होंने पूछा था। अयोध्या में जब रामलला प्रकट भये तो उस समय वहां की स्थिति, ऊर्जाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, मंत्र उच्चारण इतना बढ़ गया, समग्र देवी देवताओं ने मंत्र उच्चारण इतना जबरदस्त किया कि वहां का समय क्या हो गया? तुरंत गिर गया, तुरंत गिर गया भाई साहब। वहां का 1 दिन, बाहर वालों का 1 महीना। और जब 1 दिन के बाद सारे देवता गए तो बाहर वालों ने कहा भाई साहब ये तो 1 महीना, अभी 1 ही दिन हुआ है। वो कहते नहीं भाई साहब 1 महीना हो गया। वो कहते नहीं 1 ही दिन हुआ है। वो कहते नहीं 1 महीना हो गया। उनकी लड़ाई बच गई, उन्होंने लड़ाई कर ली। कहते नहीं यार कल ही तो मैंने ये करा है। पूरा अयोध्या धाम बोल रहा है ऐसे बाकी सारे बोल रहे हैं महाराज हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारा बच्चा इधर से इधर आ गया, बस बाल देखो 1 दिन में इतने बढ़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समय जो है वो फिरकी लेता है, वो सब कुछ बदल देता है और इस समय के साथ खेल करना। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि क्यों रामलला का 1 दिन 1 मास के बराबर था। दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा? मृत्यु के बारे में। क्या मृत्यु को कम किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। 6 महीने को 6 साल में किया जा सकता है, किया जा सकता है। पर काश समय में हम पीछे जा सकते। क्या हम समय में पीछे जा सकते?
हाँ या ना? जा सकते हैं। कैसे? अभी जैसे गए, जा सकते हैं हम, समय में पीछे जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? अन्नू रहती है दुबई, यहां से मैं गया, यहां से मैं गया तो मेरी घड़ी में 6 पहले बज गए थे, पर मैंने वहां जाकर 6 बजने वाला एक्सपीरियंस दोबारा से कैप्चर कर लिया विद अन्नू। जो 8 घंटे पहले, जो 8 घंटे पीछे चल रहे हैं, अगर मैं वहां चला जाता हूं, पटेल साहब के वहां गया, तो वहां पर मैंने वही ऊर्जा महसूस करी, वही 4 बजे वाली चाय मैंने उनके वहां पर जाकर भी पी ली। अब मैंने देखा कि जितेंद्र बैठा है, इसके साथ भी 4 बजे वाली चाय पीनी पड़ेगी। वही मैं, मतलब वो 4 बजे का समय मैं बार बार एक्सपीरियंस कर सकता हूं, पर एक लिमिटेशन है। मैं एक्सपीरियंस तो कर सकता हूं उस तत्व को, मैं दुबई जाकर वही 2 घंटे वापिस एक्सपीरियंस कर सकता हूं, पर अगर याद रखना, मैं 4 बजे वाली चाय अन्नू के साथ दोबारा जाकर, मतलब मैंने 4 बजे यहां भी चाय पी ली, जो मैं यहां बैठा हूं इंडिया में, वहां जाकर भी मैंने अन्नू के साथ चाय पी ली, पर लिमिटेशन ये है कि मैं फिर से 4 बजे की चाय अन्नू के साथ नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। मुझे वो जगह बदलनी पड़ेगी 4 बजे की चाय पीने के लिए। और अगर मुझे 4 बजे की चाय पीनी है तो मुझे रवि के पास जाना पड़ेगा और उसी समय को दोबारा से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, पर मैं अन्नू के साथ नहीं पी सकता, क्योंकि टाइम वेरिएशन कांस्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए टाइम वेरिएशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम बेशक एक तत्व को बार बार जी सकते हैं, पर हमारा टाइम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। मैं चाहकर भी अन्नू के साथ वो चाय नहीं पी सकता 4 बजे वाली। एक बार पी सकता हूं, मैंने 4 बजे एक समय अपने साथ पी चाय, फिर इसके साथ पी, अब मैं इसके साथ अगर दोबारा पीना चाहूं तो मैं नहीं पी सकता। बस यही समय की लिमिटेशन है कि मैं जाकर रवि के साथ भी पी सकता हूं, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा टाइम में पीछे जाने के लिए। स्पीड बढ़ाकर अपनी टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, पर स्थान छोड़ना पड़ेगा वो, क्योंकि जहां जिस स्थान पर मैंने वो समय अपना लिया उसके लिए मेरा टाइम तो कांस्टेंट चल रहा है ना, मेरा तो टाइम कांस्टेंट चलेगा। तो मैं बेशक आप सबके साथ 4 बजे वाली चाय पी सकता हूं, पर मेरे पास लिमिटेशन ये है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ वही चाय नहीं पी सकता। इसीलिए कोई भी देवता, कोई भी तत्व समय में आगे तो गए हैं, पर पीछे बाबा ओमनी प्रेजेंट है, हनुमान जी महाराज ओमनी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि उनकी इतनी स्पीड है कि 4 बजे वाली चाय वो तुम्हारे साथ भी पिएंगे, मेरे साथ भी, इनके साथ भी, सबके साथ पिएंगे। हमारे आशय के परीक्षित भैया, प्यारे भैया, वो भी 4 बजे वाली चाय सबके साथ पी लेंगे, पर उनके ऊपर भी एक लिमिटेशन है कि वो दोबारा से तुम्हारे साथ वो 4 बजे वाली चाय नहीं पी सकते। और इसी वजह से पुराण उठा लो, ग्रंथ उठा लो, वेद उठा लो, शास्त्र उठा लो, कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि कोई देवता पूर्व में जाकर अपनी कोई वस्तु को ठीक कर पाया हो। शिव पुराण में अक्सर लिखा है कि उनकी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उन्होंने जो वर था उसके लिए उनका समय जो है वो बढ़ा दिया था, वो भविष्य में गए थे, पूर्व में नहीं जा पाए थे। तो भैया पूर्व में कैसे जा सकते? जैसे मैंने आपको बताया वैसे।
एक बार एक्सपीरियंस जो किया बाद में नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप रोज जप करते हो तो बाबा दूत आपके पास आकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ कर सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो सबके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति के साथ 2 बार एक्सपीरियंस, उनके ऊपर भी समय का लिमिटेशन लगता है, क्योंकि वो Z एक्सिस दिखाई देता है। वो जो फॉर्मूला है, इल्यूर का फॉर्मूला है, जो लीवर का फॉर्मूला है, लीवर का जो फॉर्मूला है, वो बार बार वो टाइम उनके लिए कांस्टेंट है, उनके लिए भी तो कांस्टेंट है, बाबा के लिए भी कांस्टेंट है। जब राम जी चले गए तो उनके लिए भी कांस्टेंट है। वो चाहते तो उसको वापस ला सकते थे, पर वो ला नहीं पाए। बार बार भगवान श्री सीताराम जी ने जो है अवतार लिया अनेकानेक युगों में, पर टाइम कांस्टेंट था। तो इसीलिए जो पहले थे वो अब नहीं थे, वो कभी सेम हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो टाइम जो है वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। तो रेप्लिका तो बनी, पर सिर्फ एंगल की रेप्लिका बनी, सेम रेप्लिका नहीं बनी। तो इसीलिए हमारे किसी शास्त्र में जो छोड़ो, आप विश्व के किसी भी रिलीजन को उठा लो और वहां पर ये देखो कि कोई क्या कभी पूर्व में जाकर कोई वस्तु को ठीक कर पाया? नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक तत्व हर जगह रहकर उसको महसूस कर सकता है। एक संत जाकर तुम्हारे साथ वो भक्ति कर सकता है, जो सुबह तुम 4 बजे करती हो, फिर उसके बाद कर सकता है, फिर वो उसके पास कर सकता है, उसके पास कर सकता है। पर एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद दूसरा मौका मिलने वाला। इसीलिए अब के हम बिछड़े तो फिर कहां मिले। इसीलिए कहते हैं अगर भोलेनाथ चाहते तो सती माता को वापस टाइम में जाकर ठीक कर लेते, पर उन्होंने वेट किया, क्योंकि उनको पता था कि इसको पीछे जा नहीं सकता, मैं महसूस कर सकता हूं। भोलेनाथ ने जो है पैरेलल यूनिवर्स में जाकर, अलग अलग वो ध्यान में चले गए, पैरेलल यूनिवर्स में जाकर उन्होंने हर यूनिवर्स में जाकर जो है माता सती के साथ वो तत्व एक्सपीरियंस किया। पर उनके लिए भी टाइम कांस्टेंट था। जब यूनिवर्स खत्म हुए तो उन्हें भी वापस आना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही वो एक्सपीरियंस कर सकते थे। अगर आपको वही सेम एक्सपीरियंस करना है तो आपको दूसरे स्थान पर जाना होगा। आ रहा समझ में? ये बहुत बहुत गहरा ज्ञान है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव फ्रॉम आशय। आपको इस तत्व को समझने के लिए समय लगेगा, पर जब आप पुराणों को उठाओगे, शास्त्रों को उठाओगे और देखोगे, इतिहास देखो, हम समय में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। और आगे जाने का कॉन्सेप्ट का क्या है? आगे जाने का कॉन्सेप्ट भी ये रहता है कि मैं दुबई चला गया तो मेरे लिए समय पीछे हो गया, और मैं भारत आ गया तो मेरे लिए समय 2 घंटे आगे आ गया। पर मेरे लिए आज भी समय कांस्टेंट हाँ या ना? समझे क्या? समग्र देवी देवता तुमसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल वो बाद में नहीं जी सकते। यही कारण है तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आसपास प्रेत आत्माएं, जितनी भी जागृत शक्तियां हैं, जितना भी तत्व है, वो सारे के सारे जागृत रूप में रहते हैं कि किसी तरीके से आप उनके साथ बैठकर वो तत्व जागृत करो। एक 4 बजे की चाय आप उनके साथ पियो, क्योंकि वो 4 बजे की चाय वो फिर से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। और ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो इसीलिए अब के हम बिछड़े तो फिर
तो आज जो आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, जिसके आपके साथ जो संत है, जो आप जो भी कर रहे हो उसको खूब मस्ती से करो, क्योंकि कल जो है ये टाइम, इस समय आपको मिलने वाला, आप समय में कितना वापस जा सकते हो ये आपकी मंत्र ऊर्जा डिफाइन करेगी, ये आपकी मंत्र ऊर्जा डिफाइन करेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने शरीर का समय कम करो तो ये बिल्कुल सही बात है। लोग यहां पर आकर ठीक क्यों हो जाते हैं, साधनाएं करके ठीक क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर ये कि तुरंत उनका समय कम हो जाता है। जो व्यक्ति 6 महीने जीने वाला था वो 6 साल जी लेता है, पता ही नहीं चलता। उसका समय कम हुआ है। साहब, आप भगवान नहीं हो, पर आपने सिर्फ समय को समझा है। हमारे संतों ने समय को समझा, हमारे संतों ने समय को समझा। जब हम अपने पितरों की मुक्ति कराने की बात करते हैं तो हम मंत्र जाप करते हैं। उनके लिए क्यों करते हैं? हम मंत्र जाप करके उनको मंत्रों के बीच में बिठाकर उनके ऊपर जो समय, उनका जो समय दिया गया है उसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, रिवर्स कर देते। जब अंदर का समय कम कर सकते हो तो अंदर तुम बैठकर बाहर सामने रख देते हो, तो उनका समय तुम्हारे से 2 गुना 5 गुना हो जाता है। तो वो जिस योनि में है उनको जल्दी वहां से गति मिलती है। अब तुम टाइम बढ़ा रहे हो। साहब, तुम्हारे पास कोई हकीम की दवाई नहीं है कि तुम 2 और ऊपर उड़ा दो किसी को। तुम सिर्फ टाइम बढ़ा रहे हो। इसीलिए कहता हूं, जब करो स्पीड बढ़ाओ, जब करो स्पीड बढ़ाओ, मास अपने आप बढ़ेगा। जब मास बढ़ने लगेगा लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे अपने आप। और मास तब बढ़ेगा जब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? आ गया समझ में? हो गए सबके सवाल? चलिए, जय सिया राम सभी।